दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जीवन में अच्छाई और भलाई करने के बाद भी हमें कई बार दर्द और निराशा का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है? जीवन की राह में हम सभी ने कहीं न कहीं धोखा खाया है, अपनों से उम्मीद लगाई है और निराश हुए हैं। लेकिन क्या इस निराशा में डूब जाना ही हमारी नियति है, या फिर हमें इससे कुछ सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए? आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि भलाई और कर्म के असली मायने क्या हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में कठिनाई को सहन किया, दुष्टों की मदद की और अंत में एक ऐसी सच्चाई सीखी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि भलाई और कर्म का सही अर्थ क्या है, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी ले आए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बहुत कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज की प्रेरणादायक इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था। उस गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थे। बच्चे पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी गृहस्थी के साथ भेड़, बकरी, गाय इत्यादि का दूध बेचकर घर चलाती थी। राजेश पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। पत्थर तोड़ना मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर वापस आता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर राजेश को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो वह राजेश कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूँगा तो परमात्मा मेरे साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। राजेश अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई से करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उसे मदद के लिए बुलाता तो वो घर का काम भी छोड़कर चला जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर राजेश को समझाने की कोशिश करती थी, सबसे पहला अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम में लगे रहते हो। अरे अपने को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरों की मदद करने चले जाते हो। जब ऐसी बात राजेश के कानों में पड़ती तो उसके हृदय को कांटा चुभने लगता और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन न तो राजेश अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बातें थीं, वह राजेश के स्वभाव को जानते थे और जानबूझकर जो काम सरल भी होता था उस काम के लिए राजेश को बुलाते थे, ताकि उन्हें कम मेहनत करना पड़े। अर्थात राजेश की अच्छाई का फ़ायदा उठाता था और पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही एक दिन राजेश की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। राजेश से जो भी हुआ उसने किया। उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। गांव की वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाया, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कहा, तुम जाकर नगर के किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकेगी। उसकी हालत चलने के लायक भी नहीं थे, इसलिए उसे नगर तक पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। संयोग से उसके मित्र के पास एक घोड़ा गाड़ी था। वह अक्सर व्यापार के लिए अपना घोड़ा गाड़ी नगर में ले जाया करता था। फिर राजेश के मन में विचार आया, मैं अपने दोस्त से घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त के काम के लिए कभी मना नहीं किया तो वह मेरे भी बात मानेंगे। और यही सोचकर वह अपने दोस्त के पास गया। जब राजेश ने घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा
तो उसके दोस्त ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, 4 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहा है, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँचेगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र का घोड़ा गाड़ी मंगा सकता हूँ। यह सुनकर राजेश परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास न तो धन थी, इसका मतलब उसकी पत्नी के इलाज के लिए नगर पहुँच ही नहीं पाएगा। उलझन लिए राजेश जब घर वापस जा रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। जो घोड़ा बीमार था और जो कुछ नहीं खा रहा था, वही घोड़े को गांव का एक युवक काम पे लाया था। यह देखकर राजेश को कुछ समझ में नहीं आया। जब राजेश ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया घोड़ा गाड़ी किराए पर दी गई है। यह सुनकर राजेश का दिल टूट गया। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था उसका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा करेगा। फिर राजेश दुखी मन से घर वापस आ जाता है और गांव के एक सेठ से धन उधार लेकर घोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम करता है। फिर अपने पत्नी को वैद्य के पास ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चलता है तो वह सोचता है, एक वह दिन था जब मैं अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के लिए पास बैठा रहता था। उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया। कैसा दुर्भाग्य है, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वह तब जब मेरी पत्नी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। कुछ समय बाद वैद्य राजेश को आकर बहुत बुरी खबर बताता है कि उसकी पत्नी के पास समय कम है। यह सुनकर राजेश बहुत दुखी होकर वही ज़मीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गया। लेकिन यहाँ पर राजेश के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम टूट गया था। उसके दिमाग में एक ही बात आ रहा था, अच्छा करने पर परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में आता रहता था। इसी वजह से उसका मन सन्यासी हो गया। वह देश दुनिया से दूर हो गया। वह अपने बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को नहीं बताया था। सन्यासी की दीक्षा लेने के लिए वह एक महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से राजेश के चेहरे को देखता है और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर राजेश अपना सारा दुख उसको बताता है। हे गुरुदेव, मुझे इस दुनिया से कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से हट गया है। जब अपने दोस्त साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद महात्मा ने उपदेश देना शुरू किया और कहा, हे वत्स, जीवन से विरक्त होकर तुम सन्यासी के परम सुख तक कभी नहीं पहुँच सकते। तुम दुनिया से विरक्त होकर परमात्मा की खोज में नहीं निकले हो। तुम संसार से विरक्त हुए हो। इस संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम सन्यासी होने का पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तभी मिलता है जब हमारा प्रभु में पूर्ण आस्था बन जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर राजेश कहता है, हे गुरुदेव, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ। जो बुरे काम करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छे काम करता है उसे भगवान कुछ भी नहीं देता है। परमात्मा उसे दुख ही दुख देखता है। इसलिए मैं परमात्मा पर पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ, के बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए मैं तुम्हें किसी की मदद करने के लिए 5 सिद्धांत बताता हूँ। यह सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में गृह जीवन को जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम पूर्ण रूप से गृह जीवन को समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं। यह कहकर महात्मा ने कहना शुरू किया, सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी की मदद करते वक्त
उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैं इसकी सहायता कर दी हूँ तो कल ये मेरा करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुख ही मिलेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई तुम्हारा उम्मीद ज़रूर तोड़ेगा। वास्तविकता में वह मदद या सहायता नहीं होती, वह हमारा लालच का एक रूप होता है। हम उसकी सहायता निर्भर तरीके से नहीं करते हैं, हमारे मन में लालच का भाव होता है। दूसरा, सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच उसके साथ जुड़ा होता है और हम भविष्य की योजना करते हैं, उस आदमी की मदद करते हैं। हम सोचते हैं मैं यह काम करूँगा तो वह भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम भी करेगा। तीसरा यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करो। कभी भी किसी गृह स्थल आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे उसके परिवार और बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा अपना परिवार होता है, उसके बाद दूसरों की मदद करना। चौथा, अपना कर्म अपना जिम्मेदारी पहले निभाओ। हम अपना कर्म अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा हमारा मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए अपना काम सबसे ऊपर है। पांचवा, परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपना कर्म को करते जाना। करनी धरनी ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। इसलिए अपनी सारी शिकायत दूर कर दो और अपना कर्म करते जाओ। इसके बाद महात्मा ने कहा, हे वत्स, अपने बच्चों के पास वापस जाओ। यह सुनकर राजेश अपने गांव वापस चला गया और अपने बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताने लगा।